कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त कर्मणि। ये भागवत गीता का श्लोक आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना कि पिछले हजारों वर्षों से है। और ये क्या कहता है कि हमारा अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पे ही है। जो फल है उसकी इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, उसका उसके ऊपर अधिकार हमारा नहीं है। तो जब अधिकार हमारा नहीं है फल के ऊपर, तो उसकी इच्छा भी हमें नहीं करनी चाहिए। वो क्या आ रहा है वो भी हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही हमें कभी अकर्मण्य भी नहीं रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट कल आ रहा है वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में करें कि हम अपना कर्म करें, हम पढ़ाई करें। जो रिजल्ट है वो ईश्वर के हाथों में है। हमने जितना उसके अंदर मेहनत किया वो हमें उसके अनुरूप ही हम लोग के परिणाम आने वाले हैं। तो परिणाम अगर हमारे पॉजिटिव आते हैं तो हमें उस चीज का दंभ नहीं करना, घमंड नहीं करना। और परिणाम अगर हमारे नेगेटिव आते हैं तो उस केस में उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना। या कई बार मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं इमीडिएटली, स्ट्रेस में आके सब चीज से होके परेशान, और ये रिजल्ट आया अगले दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट हो गया। नहीं, थोड़ा सा विराम कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, अपने आप को समय दीजिए कि भाई इस बार क्या गलतियां रह गई, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैंने क्या पिछली बार कमियां रख दी थी और जिनको मैं इस बार कर सकता हूँ ठीक। अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी जो है वीकनेसेस क्या रही पिछले अटेम्प्ट के अंदर, मैं किन चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, एग्जाम में पेपर मैंने अपना पूरा लिखा था क्या, या परिवार के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था क्या, या डिस्ट्रक्शन कोई और तो नहीं था। ऐसे सब प्रकार के उत्तर अपने पास मिल जाए, अपने आप को उसके अंदर ना चीट नहीं करना, अपने आप से फेयर आंसरिंग करना। और फिर उसके बाद में हर एक चीज को समझने के बाद में, हर पहलू का अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद में आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रेस नहीं लेना। हम सभी के जीवन के अंदर कभी ना कभी फेलियर्स आए हैं, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है हम लोग के समझने की वो ये है, जो फेलियर्स हैं वो सक्सेस का विपरीत नहीं है। कई बार हम लोग को लोग बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर। नहीं भाई, जो हारा है वो भी कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा है, वो अपनी सफलता की एक सीढ़ी ऊपर ही चढ़ रहा है। फेलियर इज ऑन द वे टू द सक्सेस, इट इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस। ये छोटी सी बात हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने के दौरान आपको विफलताएं भी मिलने वाली ही हैं, वो सफलता के अपोजिट नहीं है, वो उस रास्ते में ही है। इस बात को समझ अगर हम लोग लेंगे तो हमारे लिए वो जो सफर है ना वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ये मानसिक जो तनाव है फेलियर का वो अपने जीवन में नहीं आने दे। हमने भी फेलियर अपने जीवन में देखी है, अटेम्प्ट्स लगे हैं एग्जामिनेशन के, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेस भी हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपने आप को समझा, अपनी कमियों को समझा, अपने आप को जीवन में आगे हम लोगों ने बढ़ाया और फिर एक मुकाम को हासिल किया है। तो हमने किया है तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। इतना नहीं है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बात है कि आप उस काम को नहीं कर सकते हो। आप सभी लोग स्पेशल हो, जैसा आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना ऐसा ही एक दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। एग्जामिनेशन पास करना इज नॉट अ बिग डील, बट वो जो हम लोग को फेलियर्स मिलती हैं जो कि उस मार्ग में होती ही हैं, तय होती हैं, कई हमारे साथ में, कई लोगों के साथ में, उसकी चिंता बहुत ज्यादा नहीं करना, उस पर चिंतन जरूर करना, उसको एनालाइज जरूर करना, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस से अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं वो खराब ही होते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए उस चीज की चिंता नहीं, चिंतन करें। तो फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में क्या चीज मेरे फाउंडेशन को कमजोर कर गई, मेरी नींव किस चीज के कारण जो है कमजोर रह गई, उसको एनालाइज कीजिए। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस आप मत लीजिए। आप जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखते हैं उनमें से अधिकांश की बिल्कुल सेम स्टोरी होती है, कभी ना कभी उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है फेलियर को देखा हुआ होता है। तो ऐसा अगर आपके साथ में है, आप अपने किसी परिचित जो आपके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जिन्हें नहीं पता है एग्जाम में कितना पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, क्या स्ट्रेस होता है,
हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उन लोगों से बात करके अपना समय और उनका समय खराब मत कीजिए, क्योंकि उनको इस कोर्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो हो सकता है इमोशनली बायस्ड हो, वो हो सकता है टेक्निकली बायस्ड हो, उनको नहीं पता है कोर्स कैसा है, उनको नहीं पता है स्ट्रक्चर कैसा है। तो उन लोगों की जो टेक्निकल एडवाइजेज हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलाय आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका केस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपके आसपास में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसने एग्जाम्स को दिया हुआ है, जिसने इस प्रोसेस को पास से या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होते हुए देखा हुआ है, उससे बात करेंगे। अगर वो आपको पॉजिटिव आपको वाइब देता है, एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, आपको हमेशा पॉजिटिव जो आपको वाइब देते हैं ऐसे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में कभी भी कम्युनिकेट आप मत कीजिए जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं वैसा नहीं होगा। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही होने वाला है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान ने पैदा किया है तो एग्जाम में पास भी वही करवाएगा अगर हम अपना 100% देंगे तो सवाल सारा है 100% देने का। 100% दीजिए, एग्जाम में पास हो जाइए। एग्जाम एग्जाम के रिजल्ट की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी, एग्जाम के रिजल्ट पे चिंतन कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।